Welcome back in Environmental Studies class. I am your EVS teacher Neetu Pandey from Shubhra Singh Children Academy. Today we will going to start your chapter number 14, sharing our feeling, class 3rd. So students, sharing our feelings में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे ब्लाइंड पर्सन की स्टोरी जो देख तो सकते नहीं हैं. उनका नाम है रवि भैया. यस, यू लिसन करेक्टली, रवि भैया. रवि भैया का नेचर है दे आर द हमेशा स्माइल फेस रहता है उनका. यस, स्माइल फेस. ओके, इसको बोलते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर. उनको क्या बोलते हैं? सेंस ऑफ ह्यूमर. तो सीमा के ब्रदर, सीमा के जो मदर फादर हैं रवि भैया, उनको अपना ब्रदर और भाभी भैया मानते हैं. लेकिन रवि, हम लोग उनको प्यार से रवि भैया ही बोलते हैं. सीमा बोलती है कि रवि भैया को दिखाई तो कुछ भी नहीं देता है, लेकिन रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं. कॉलेज के स्टूडेंट्स रवि भैया से बहुत प्यार करते हैं. रवि भैया को सपोर्ट करने के लिए उनके कॉलेज के कुछ बच्चे उनसे नोट्स लेके जाते हैं और उसको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके रवि भैया को देते हैं कैसेट सुनने के लिए. तो रवि भैया को दिखाई नहीं देता, सिर्फ दिखाई नहीं देता है. तो जिनको दिखाई नहीं देता उनको क्या बोलते हैं हम? ब्लाइंड पर्सन. क्या बोलते हैं उनको हम? ब्लाइंड पर्सन. ओके. अब रवि भैया को जब नहीं दिखाई देता है तो रवि भैया को लेकिन सुनाई देता है. उनका लिसनिंग पावर अच्छा है, बोल लेते हैं रवि भैया, लेकिन वो देख नहीं पाते हैं. ठीक है. और रवि भैया, अब पढ़ेंगे कैसे रवि भैया? रवि भैया जैसे आपने शेयरिंग और फीलिंग्स में देखा था, शेयरिंग और फीलिंग्स में देखा था चैप्टर 7 में कि जब हम पढ़ नहीं सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं, तो किसने ब्रेली स्क्रिप्ट को डिज़ाइन किया था? नेम इज़ लुइस ब्रेली. लुइस ब्रेली ने ये ऐसा डिज़ाइन किया कि 6 पॉइंटेड होते हैं, उनके 6 पॉइंटेड स्ट्रक्चर को, उभरे जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको टच और फील करके रीडिंग करने का उन्होंने एक लिपि बनाई. ब्रेली लिपि उसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ब्रेली लिपि. उसी लिपि का यूज़ करके रवि भैया भी पढ़ते हैं. टच करके और फील करके रवि भैया ब्रेली स्क्रिप्ट से पढ़ाई करते हैं. रवि भैया को 2 चीज़ें मिल गई. एक तो रवि भैया टच और फील करके पढ़ाई कर सकते हैं, और दूसरा जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो भी कैसेट से रिकॉर्डिंग करके अपनी वॉइस में रिकॉर्डिंग देते हैं रवि भैया को. रवि भैया सुन करके अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं. ठीक. अब सीमा क्यों खुश है? सीमा शरारत बहुत करती है. सीमा क्या करती है? रवि भैया का जो वाइट स्टिक है, वाइट स्टिक आपने देखा है कभी कि जो देख नहीं सकते हैं वो वाइट स्टिक का यूज़ करके क्या करते हैं वो? यस, वाइट स्टिक का यूज़ करके वो लोग टच और फील करके ऑब्जेक्ट को बाहर वॉकिंग के लिए देखते हैं, वॉकिंग करते हैं. ठीक है ना. आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ी है चलते वक्त? आप अच्छे से चल लेते हो, लेकिन कभी भी आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ी है? यस, जब कभी भी आपको पैर में चोट लग जाएगी, आप चल नहीं पा रहे हो, तो आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी. आप अगर कहीं दूर जा रहे हो या किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, तब भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्टिक की. उसी तरह स्टिक की ज़रूरत रवि भैया को भी पड़ी है. रवि भैया जब आउटसाइड जाते हैं बाहर, तो उनके पास एक वाइट स्टिक है, उससे वो ऑब्जेक्ट को टच और फील करके आसानी से चले जाते हैं. आपने भी कभी स्टेशन के पास में ऐसे लोगों को देखा होगा जो वाइट स्टिक का यूज़ करके क्या स्टेशन पे जा रहे हैं या रोड क्रॉस कर रहे हैं, इस तरह आपने देखा होगा. यस. तो रवि भैया की क्वालिटी है कि रवि भैया घर के सभी सदस्यों को बहुत आसानी से पहचान जाते हैं. सीमा क्या करती है? रवि भैया के जो वाइट स्टिक है उसको प्रॉपर प्लेस पे रवि भैया रखते हैं, लेकिन उसको हटा के कहीं और रख देती हैं. लेकिन रवि भैया गुस्सा नहीं करते हैं. रवि भैया सीमा से बहुत प्यार करते हैं. और जब सीमा अचानक आती है, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे आती है, लेकिन तब भी रवि भैया जान जाते हैं कि सीमा आज तुम बहुत खुश लग रही हो. सीमा रवि भैया से अपनी सारी बातें बता देती है. कहती है, रवि भैया आज मुझे फुटबॉल कोच अपॉइंट किया गया है. तो रवि भैया कहते हैं, ठीक है, अब से तुम ही मुझे फुटबॉल सिखाना, मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है. इस तरह से रवि भैया और सीमा की फ्रेंडशिप भी है. रवि भैया सीमा से बहुत प्यार भी करते हैं. रवि भैया की ये जो
तरीका है बातें करने का, सबको पहचानने का, ये सबको बहुत अच्छा लगता है। इस तरह आपने देखा कि रवि भैया जो कि देख भी नहीं सकते हैं फैमिली मेम्बर में, कितना अच्छे से मिक्स हो गए हैं। उनके बिहेवियर से भी कोई सब बहुत पसंद करते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है। तो ये है दिव्यांग क्वालिटी। ये क्या है? दिव्यांग पर्सन। इनके पास विशिष्ट क्वालिटी होती है। अगर उनके पास आइज़ नहीं है तो कोई बात नहीं है, उनके पास लिसनिंग पावर है। ओके, उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से अगर हमारे पास किसी एक सेंस, कोई एक अगर हमारे पास सेंस ऑर्गन नहीं है तो हमारे ईश्वर गॉड हमें कुछ एक ऐसा क्वालिटी देते हैं जिससे हम इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं, अच्छे से वर्क कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से रवि भैया भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं? ब्रेली स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप समझते हो अगर कोई भी ऐसे पर्सन होते हैं जो चल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो उनकी क्या करना है? हमको हेल्प करनी है। किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं? आप उनके अकॉर्डिंग उनकी हेल्प करेंगे। कोई क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो आप उनकी हेल्प क्रॉसिंग में कर दो। कोई घर पहुंच नहीं पा रहा है तो उनकी हेल्प करा दो घर पहुंचाने में। इस तरह से आप हेल्प करके बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो आज इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे? हेल्पिंग नेचर। ओके स्टूडेंट्स, जो बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उनकी हमें क्या करनी है? हेल्प करना है। और हमें समझना है कि वो कैसे अपनी क्वालिटी को डेवलप करते हैं। आज आप देख रहे हो ब्रेली स्क्रिप्ट तो लगी है, लेकिन आज कंप्यूटर में भी ब्रेली स्क्रिप्ट का यूज़ दिखाया गया है। वहाँ पर भी पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, पॉइंटेड डॉट्स होते हैं, जिसको जो देख नहीं सकते हैं वो ब्रेली स्क्रिप्ट जो आपके कंप्यूटर कीबोर्ड पे लगी हुई है उसको टच करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम कितने सारे वर्क अच्छे कर सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है? जो देख नहीं सकते हैं उनकी हेल्प करनी है, उनको पढ़ने में हेल्प करनी है, इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट करने में हेल्प करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 ये क्या है आपकी? चैप्टर नंबर 13, शेयरिंग आवर फीलिंग्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, कौन आ रहा है स्कूल से घर? देयर आर 2 पीपल विथ whom I like to share all my news। तो सीमा बोल रही है, जब मैं स्कूल से घर आती हूँ तो मुझे 2 लोगों को अपना न्यूज़ शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। वो कौन है? लेट्स सीन। दे enjoy listening to my tales। वो मेरी कहानियों को, टेल्स मीन्स वो मेरी कहानियों को सुनने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। कहानियों को सुनने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। वो कौन है जिनकी बात सीमा कर रही है? द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी। तो फर्स्ट पर्सन कौन है? सीमा की नानी। एंड सी इज़ ऑलवेज एंक्सियस टू लिसन टू मी। वो हमेशा एक्साइटेड रहती हैं कि मुझे सीमा की बातें सुननी है। सी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। वो मेरा इंतज़ार करती रहती हैं कि मैं स्कूल से कब घर आऊँगी। सी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज़ बैक पेन। बैक पेन, उनके पीठ में अक्सर दर्द होता है, लेकिन तब भी ऐसा एज है उनका, उनके जॉइंट पेन, बैक पेन ये सब होता रहता है। ठीक है ना? जॉइंट पेन मीन्स जोड़ों में दर्द। तो नानी जो है सीमा की, उनको बैक पेन भी होता है, जॉइंट पेन भी। जॉइंट मीन्स जहाँ जहाँ पे हमारे जॉइंट्स हैं वहाँ पर जो ओल्ड एज की हो जाते हैं उनको बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है। तो लेकिन तब भी सीमा की नानी क्या करती हैं? वेट करती हैं। सी कैन नॉट सी और हियर वेल। वो देख भी नहीं सकती हैं, सुन भी नहीं सकती हैं। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर। हर दिन पापा जोर अलाउड मीन्स जोर से, तेज आवाज़ में। तो
तेज़ तेज़ आवाज़ में कौन न्यूज़पेपर पढ़ता है सुबह मॉर्निंग में? सीमा के पापा बहुत ज़ोर ज़ोर से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। शी डज़ द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ, वो अपना सारा कार्य खुद करना चाहती हैं। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट। अपसेट नाराज़ होती हैं। अपसेट कब नाराज़ होती हैं? अगर कोई उनकी मर्ज़ी के बिना उनकी हेल्प कर दे, उनकी सहायता कर दे तो वो नाराज़ हो जाती हैं। सीमा देख रही है और कहती है इफ़ कि दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल। फाउंड ऑफ, सीमा कह रही है कि नानी को दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन तब भी वो सब्जियों को इतने अच्छे से काटती हैं। सब्जियां काटने की वो बहुत शौकीन हैं और वो बहुत अच्छे से सब्जियों को काटती हैं। सी सेज दीज डे चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल प्रॉपरली। इस समय बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि हम सब्जियों को किस तरह से अच्छे से काटते हैं। तो सीमा कहती है द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया। फर्स्ट पर्सन को वो अपने न्यूज़ को शेयर करती है नानी से, सेकेंड पर्सन के विषय में बताती है वो है उनके भैया रवि भैया। ही लिव्स विथ अस, वो मेरे साथ ही रहते हैं। आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल माई पेरेंट्स भैया एंड भाभी। हम तो उनको भैया कहते हैं और वो मेरे मम्मी पापा को भैया भाभी कहते हैं। आई डू नॉट नो वॉट आवर रिलेशनशिप इज़, मैं नहीं जानती हम लोग का रिलेशनशिप क्या है। बट ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर, वो हमें बहुत प्यारे भैया हैं। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन, वो हमेशा मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और स्टूडेंट्स सीमा कहती है ही नेवर सेज आई विल टेल माई यू लेटर, और ये भी नहीं कहते कि मैं बाद में बताऊंगा, तुरंत आंसर देते हैं। रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज, रवि भैया कहाँ पढ़ाते हैं? कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं वो उनका बहुत सम्मान भी करते हैं। रवि भैया अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम, कुछ बच्चे जो कॉलेज के हैं वो उनके साथ पढ़ने भी आते हैं। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग अ म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज, रवि भैया जो कि उनको दिखाई नहीं देता है लेकिन उनको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है और कुछ गेम्स भी उनको खेलने में बहुत अच्छा लगता है। सो स्टूडेंट्स रवि भैया तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ही इंजॉय चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विथ देम, वो अपने दोस्तों के साथ चैटिंग भी करते हैं और उनके साथ बाहर घूमने भी जाते हैं। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ। देखो बच्चों ये है सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर ये होती है हास्यवृत्ति। हास्यवृत्ति मीन्स उनकी प्रवृत्ति है हंसने वाली, वो छोटी छोटी बातों में भी हंसते हैं, ये है, और सबको हंसाते भी हैं। ये सीमा को बहुत अच्छा लगता है। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ, सबको हंसाते रहते हैं। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज़ आउट, जब भैया बाहर जाते हैं तो अपने साथ एक वाइट स्टिक लेके जाते हैं। क्यों? लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी, वो इस तरह से घर में मूव करते हैं, इधर से उधर जाते हैं कि कोई नहीं कह सकता है कि रवि भैया को दिखाई नहीं देता है। इवन सीमा कहती है कि जब वो घर में कोई सामान इधर से उधर भी रखा रहता है तब भी वो आसानी से जान जाते हैं, आसानी से वो जान जाते हैं कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ। वो सबकी थोड़ी सी आहट से भी वो पहचान जाते हैं कि ये सीमा है, ये भैया हैं, ये भाभी हैं। इस तरह से उनका जो सेंस है वो बहुत अच्छा है। वो देख नहीं पाते हैं लेकिन उनका लिसनिंग पावर बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स सीमा कहती है ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, वो अपना सारा कार्य खुद ही करना पसंद करते हैं। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट एंग्री, जैसे नानी है वैसे मेरे भैया भी हैं। मेरे भैया को भी जब कोई भी उनकी इजाज़त के बिना कोई हेल्प करता है तो वो नाराज़ हो जाते हैं। स्टूडेंट्स सीमा कहती है वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क्स फॉर इट, अगर उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो बोल देते हैं।
इसीलिए वो चाहते हैं कि जब मुझे आवश्यकता हो तभी कोई मेरी हेल्प करे। स्टूडेंट्स, सीमा ये भी कहती है, सम ऑफ भैया स्टूडेंट्स टेक बुक फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टेप्स, कि भैया के जो स्टूडेंट्स हैं जो वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उनसे बुक्स लेके जाते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग वो टेप में करके रवि भैया को दे देते हैं। रवि भैया ईजिली उसको सुन लेते हैं। तो रवि भैया की ये क्वालिटी है कि वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, उनका लिसनिंग पावर अच्छा है, टच और फील करके वो ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप टच और फील करके कौन कौन से ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हो? टच और फील करके आप ऐसे ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं जो नॉन लिविंग हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जैसे टेबल होता है, मेज होता है, ब्लैक बोर्ड होते हैं और आपके ग्लास होते हैं, आप उसको पहचान सकते हो। फ्लावर को पहचान सकते हो, यस, फ्लावर पॉट को पहचान सकते हो, यस। लेकिन आप थिंक करो, आप अपने फ्रेंड के साथ अगर आप आइज़ क्लोज करने वाला गेम खेल रहे हो, तो अगर आपको पता करना है कि कौन कौन लोग आपके साथ खेल रहे हैं, आपकी आइज़ क्लोज हैं, तो कितने लोगों को पहचान लोगे आप? बोलो, टच करके आप किसको पहचान सकते हो? केवल टच करके। जैसे हमने नॉन लिविंग थिंग को टच किया तो हमें पता लगा कि ये पॉट है, ये टेबल है, ये चेयर है। लेकिन थिंक करो कि अगर आप आइज़ क्लोज गेम खेल रहे हो और आपको टच करके अपने फ्रेंड्स को पहचानना है, तो कितने लोगों को पहचानोगे? 1 2 3 लोगों को पहचान लोगे, ओके। लेकिन अगर कोई वॉइस क्रिएट कर रहा है तो आप कितने लोगों को पहचान लोगे? 5 6 लोगों को पहचान लोगे ना। तो आप मार्जिन बताओ कि अगर सिर्फ टच करना हो आपको अपने फ्रेंड्स को, मीन्स लिविंग थिंग्स को, मनुष्यों को, इंसानों को, अगर आपको टच कर पहचानना है आइज़ क्लोज करके, तो आप कैसे पहचानोगे? केवल टच करके तो आप पहचान नहीं पाओगे, पहचानोगे बहुत 1 2 लोगों को पहचान लोगे। लेकिन आपको पहचानने के लिए किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? पहचानने के लिए आपको उनकी वॉइस की भी आवश्यकता पड़ती है, तभी तो आप पहचान लोगे। तो स्टूडेंट्स, हमें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको पहचानने के लिए केवल हम टच करेंगे, फील कर लेंगे। लेकिन अगर हमें ह्यूमन बींग्स को पहचानना है, जानवरों को पहचानना है, केवल टच करके नहीं पहचानना, उनकी आवाज़ से भी पहचानना है, ठीक है। आवाज़ से और टच करके दोनों से हम अच्छे से पहचान लेते हैं, यस। तो वैसे ही रवि भैया भी हैं। रवि भैया आवाज़ आई ना, आवाज़ केवल टच नहीं किया, आवाज़ सुन के रवि भैया ने थोड़ी सी आवाज़ सुनी, तभी तो पहचाना कि ये सीमा है, ये भैया है, ये भाभी है। तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए जो नॉन लिविंग है उसको टच और फील करके पहचानते हैं, और जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे ह्यूमन्स, एनिमल्स, उन लोगों को हमें आवाज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। टच करेंगे, उनके साथ आवाज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आवाज़ आ गई तो हम तुरंत पहचान जाएंगे, हमें टच की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ओके स्टूडेंट्स। तो हम इस चैप्टर में क्या समझ रहे हैं, शेयरिंग और फीलिंग्स में क्या समझेंगे? हम समझ रहे हैं कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए, सपोज़ आपको भी अगर स्कूल में कोई गेम खिलाया जा रहा है, तो कह दिया गया कि आइज़ क्लोज करके कॉपी दे दी गई और कहा गया कि आप अपने फ्रेंड्स को जाके कॉपी दे आओ आइज़ क्लोज करके, तो कम से कम उसकी आवाज़ तो पता रहेगी, तभी तो आप दे पाओगे। इस तरह से आपको समझना है कि हम एनिमल्स को और लिविंग थिंग्स को उनके वॉइस के द्वारा ही पहचान सकते हैं, ओके। तो रवि भैया ने भी पहचान लिया। रवि भैया हैज़ मेनी अदर बुक्स टू, रवि भैया के पास बहुत सारी बुक हैं। द पेज ऑफ दिस बुक्स ऑफ थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड पॉइंटेड। तो रवि भैया के पास जो बुक्स हैं वो कैसी बुक्स हैं? उस बुक्स पे रेज पॉइंटेड हैं, ऐसे 6 डॉट्स होती हैं। अगर एक डॉट खूब उभरी हुई है तो आप समझ लोगे ए है। इसी तरह से उभरी हुई डॉट्स के लेटर पूरे कंबाइंड होके लिखे होते हैं। तो रवि भैया उसको क्या करते हैं? टच करते हैं, टच और फील करके लेटर को अच्छे से पढ़ लेते हैं। वो रेजेस डॉट होती हैं, उभरी हुई आकृतियाँ होती हैं, जिसको रवि भैया बहुत आसानी से रीड कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, रवि भैया के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो सब लोग भी अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके कॉलेज के बुक्स के नोट्स वगैरह रिकॉर्ड करके कैसेट भी रवि भैया को प्रोवाइड कराते हैं। तो हमने जाना कि रेज डॉट से ही रवि भैया पढ़ाई कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेली स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम ब्रेली स्क्रिप्ट। ब्रेली स्क्रिप्ट जिसमें क्या होते हैं? 6 रेज डॉट, 6 रेजेस डॉट्स,
ये रेजेस डॉट से हम टच और फील करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, टच एंड फील, टच एंड फील, टच और फील करके बहुत ईजिली जो ब्लाइंड पर्सन है वो ब्रेली स्क्रिप्ट का यूज़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो रवि भैया ने भी पढ़ाई कर लिया। टू हैव फन विथ भैया, भैया के साथ हम बहुत मस्ती करते हैं। आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक, सीमा ने बताया कि मैं तो कभी कभी रवि भैया का स्टिक ही चेंज कर देती हूँ। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री, वो दुखी हो जाते हैं, अरे मेरी स्टिक कहाँ गई, लेकिन वो कभी भी नाराज़ नहीं होते हैं। और रवि भैया आफ्टर ऑल, इसके बाद भी, आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा, मैं तो उनकी बहुत अच्छी बहन हूँ सीमा। आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप, सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे, मैं बहुत धीरे 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 दरवाजे पर आ रही थी, लेकिन तभी रवि भैया ने पहचान लिया। बोला कि सीमा लग रहा है आज तुम बहुत खुश हो। तो मैंने भी रवि भैया को ही सबसे पहले अपना बता दिया कि टुडे आई एम सेलेक्टेड फ्रॉम फुटबॉल कोच, मैं फुटबॉल कोच के लिए सेलेक्ट हो गई हूँ। तो भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर फ्रॉम द साउंड वी मेक अस वी मूव, जब हम मूव करते हैं कोई ना कोई साउंड निकालते हैं, उससे ही रवि भैया बहुत अच्छे से जान जाते हैं। वी कैन इवन टेल वेन एवर आई एम हैप्पी और सैड, वो बहुत आसानी से जान जाते हैं कि कब हम लोग बहुत खुश हैं और कब दुखी हैं। सो स्टूडेंट्स, सीमा ने बताया कि भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, भैया अब मैं फाइनली फुटबॉल टीम में हो गई हूँ। आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम, आई पैटेड मी एंड सेड लविंगली, उन्होंने मुझे गले लगा लिया और बहुत प्यार से कहा, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच, आज से ही तुम ही मेरी फुटबॉल कोच हो। सीमा ने यह सुन के बहुत खुशी महसूस की। इज़ देयर एनी मेम्बर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी स्पीक और हियर, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा मेंबर है जो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता है? डू यू नो एनी सच पर्सन? हाउ डू पीपल हेल्प विद देयर वर्क, आप उनके साथ उनकी सहायता कैसे करते हो? यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी, आपने स्टोरी में देखा कि रवि भैया तो उसे देख ही नहीं सकते हैं, बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन, लेकिन वो अपना सारा कार्य अपने आप ही करते हैं। ही स्टडीज़ फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक, वो डिफरेंट काइंड की बुक कौन सी है? ब्रेली स्क्रिप्ट बुक है जिसमें रेजेस डॉटेड हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ एबल टू डू हिज वर्क, क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम, ये है ब्लाइंड फोल्ड गेम। ब्लाइंड फोल्ड गेम हम इसमें अपने फैमिली मेम्बर के साथ प्ले कर सकते हैं, एनवायरनमेंट में नेबरहुड के साथ प्ले कर सकते हैं। तो ब्लाइंड फोल्ड गेम में हम करते क्या हैं? एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप, वन बाय वन द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम फॉर हर क्वाइटली। द चिल्ड्रन हु इज़ ब्लाइंड फोल्डेड हैज़ टू गेस हु द अदर चाइल्ड इज़, अब जो ब्लाइंड फोल्डेड है उसको गेस करना पड़ता है कि मेरे पास मेरे कौन कौन से फ्रेंड हैं, तब वो टच करेगा तो नहीं पहचान पाएगा, लेकिन जैसे उसके फ्रेंड वॉइस क्रिएट करते हैं वैसे वो जान जाते हैं। तो ये ब्लाइंड फोल्ड बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, आप भी खेलिए, अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी, अपने सिस्टर ब्रदर को भी खिलवाइए। इन द सेम वे, वन बाय वन blindfold all the other children, each one has to try and guess by touching who the other children are. There is a special way of reading and writing for people who cannot see. It is called ब्रेली, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेली। पीपल जो देख नहीं सकते हैं वो टच और फील करके रेजेस डॉट को ब्रेली स्क्रिप्ट की हेल्प से पढ़ाई करते हैं। स्टूडेंट्स, वहीं पर आप देखें, इट इज़ रिटन ऑन द थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट डॉट विद अ पॉइंटेड टूल। ब्रेली इज रीड बाय रनिंग एंड फिंगर ऑन द रेज्ड डॉट। लेट अस सी वेदर इट इज़ डिफ़िकल्ट और इजी टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट। कितना डिफ़िकल्ट है, हाँ, क्योंकि इसमें कोई शेप नहीं बना है, केवल रेजेस डॉट हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा। जिसके पास आइज़ नहीं है वो कम से कम पढ़ाई तो कर ले रहा है। इस तरह से ब्रेली स्क्रिप्ट आपके बुक में भी बनी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, लुइस ब्रेली बिलोंग टू फ्रांस, जिसने ये बुक को बनाई है ब्रेली स्क्रिप्ट, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से। उनका नाम क्या है? लुइस ब्रेली। उनका नाम क्या है? लुइस ब्रेली।
लुइस ब्रेली कहाँ से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से। लुइस ब्रेली वन डे व्हेन ही वॉज 3 year old, जब वो 3 साल के थे, ही वॉज प्लेइंग विद द फादर्स टूल, वो उनके फादर क्या थे? इंजीनियर थे, और वो अपने फादर्स के टूल से प्ले कर रहे थे। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइज़, एक बहुत नुकीला टूल्स उनके आइज़ में चुभ गया। तब क्या हुआ? ही लॉस्ट हिज आई साइट, उन्होंने अपनी आइज़ खो दी। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडी, उनके पास बहुत इंटरेस्ट था पढ़ाई करने का। फिर ही डिड नॉट गिव अप, वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ ए डिफरेंट वे टू रीड एंड राइट, उन्होंने एक नया तरीका सोचा पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। फाइनली ही फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, उन्होंने एक आइडिया पा लिया, रीडिंग फॉर टचिंग एंड फीलिंग। 6 रेजेस डॉट्स, ये है ब्रेली स्क्रिप्ट। इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट अ रो ऑफ रेज डॉट एंड मेड ऑन अ थिक पेपर, एक थिक पेपर पर रेज डॉट बने होते हैं और उससे टच और फील करके जो जिनको दिखाई नहीं देता है वो ईजिली उसको अच्छे से टच और फील करके अच्छे से पढ़ लेते हैं। बिकॉज दीज डॉट आर रेज दे कैन बी रीड बाय रनिंग एंड द फिंगर ऑन देम, क्योंकि ये रेज डॉट होते हैं इसलिए रनिंग फिंगर से वो बहुत ईजिली उसको पढ़ लेते हैं। ब्रेली स्क्रिप्ट में डॉटेड क्या है? रेज होती है, उसको टच फील करके रनिंग हैंड से वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे आपके पास आई है तो रनिंग आई से जल्दी पढ़ लेते हो, उसी तरह से रनिंग डॉट्स रेजेस डॉट है तो रनिंग हैंड से आप ईजिली उसको रीड कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 points. The Braille script has undergone many changes. These days, this has made reading and writing simpler. Braille can now also be written using the computer. आप कंप्यूटर पे भी रेजेस डॉट देखोगे जिससे ब्रेली स्क्रिप्ट लगी हुई है और उससे जो ब्लाइंड पीपल हैं, ब्लाइंड पर्सन हैं, वो ईजिली उस कंप्यूटर पर भी रीड और राइट कर सकते हैं। और हमने देखा कि ये सारी चीज़ें हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। ब्रेली स्क्रिप्ट को सीखा हमने, ब्लाइंड पर्सन ने रीडिंग और राइटिंग में कितना स्ट्रगल किया। लुइस ब्रेली जो कि बिलोंग करते हैं फ्रांस से, उन्होंने ही ब्रेली स्क्रिप्ट बनाई 3 year में, क्योंकि वो अपने फादर के टूल से प्ले कर रहे थे तो आईज पे कोई एक पॉइंटेड टूल्स लगा जो कि उनकी आई साइट को ही ख़राब कर दिया, उनकी आइज़ चली गई। इसके बाद भी उनको पढ़ने का जो जज्बा था वो कंटिन्यू था। उन्होंने सोचा कि हम क्या ऐसे वर्क करें जिससे हम पढ़ सकें, लिख सकें। उन्होंने ही ये डेवलप किया ब्रेली स्क्रिप्ट, जिसमें 6 रेज डॉट होती हैं, उसको टच और फील करके हम ईजिली पढ़ते हैं। अगर कभी आप स्टेशन पे जाइए तो स्टेशन पे भी रेज डॉट होते हैं, जैसे इमरजेंसी विंडो लगे हो तो उस पर टच करके आप आराम से जान सकते हो ये इमरजेंसी विंडो है। आप देख सकते हो ऐसे सीट को भी कि अगर कोई पढ़ नहीं सकता है, देख नहीं सकता है तो टच फील करके ब्रेली स्क्रिप्ट के जो नंबर है उससे देख सकता है मेरी सीट कौन सी है। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर शेयरिंग आवर फीलिंग्स। हमें भी अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए किसी एक फैमिली मेम्बर से जिससे आप बहुत प्यार करते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।